अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे पास है हीट कैपेसिटीज़ ऑफ एन आइडियल गैस। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी हम कह लें, हमने डिस्कस किया था एंड मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हमने डिफ़ाइन किया था और हमने कहा था हमारे पास क्या डिफरेंस है मोलर हीट में, स्पेसिफिक में और फिर हमारे पास हीट कैपेसिटी में। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं हीट कैपेसिटीज़ ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, उसमें क्या है कि हमारे पास जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से हमारे पास बॉडी की जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, उसमें भी चेंजेस आती हैं। तो इस बेस पे हमने कैटेगराइज किए हैं कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें जो स्पेसिफिक हीट को हमने डिफाइन किया था, इसमें हमने कहा था कि स्पेसिफिक हीट हमारे पास अमाउंट ऑफ टेम्परेचर amount of heat required to raise the temperature of a gas through 1 degree Celsius और 1 डिग्री केल्विन। ठीक है, किसी भी चीज़ का आप वो 1 मोल ले लें, अमाउंट ले लें, सब्सटेंस 1 kg ले लें, सब्सटेंस किसी भी चीज़ का जब हम टेम्परेचर रेज़ करते हैं अबाउट 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए जो हमें हीट रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है। अब उस जब हम कि कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से क्या बात है, जब हम बॉडी का टेम्परेचर या सिस्टम का टेम्परेचर रेज़ करते हैं थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस और उसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, उसका वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस नहीं होती, उसे हम कहते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम में हमारे पास कोई चेंज नहीं है, जितना हम 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज़ करने से पहले जो वॉल्यूम था वो वही वॉल्यूम रहेगा सिस्टम का, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका फार्मूला सेम वही है वो जो हमने पहले यूज़ किया था स्पेसिफिक हीट के लिए। इसमें हमारे पास क्या था, dQ/dt था। तो ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हमने इसके सबस्क्रिप्ट में v लिख दिया है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे पास है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगेन वही स्पेसिफिक हीट को हमने डिफ़ाइन किया कि किसी भी सिस्टम का जब हम टेम्परेचर रेज़ करते हैं 1 केल्विन, उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है, जो हीट चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। और अगर वो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के दौरान हमारे पास प्रेशर क्या है वो कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है ये एट कांस्टेंट प्रेशर हुआ है। तो अगेन इसके सब एक फार्मूला भी सेम है, बस हम इसके सबस्क्रिप्ट में क्या यूज़ करते हैं, पी यूज़ करते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये एट कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, एक हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया स्पेसिफिक हीट और एक हमारे पास आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब हम क्या करें, हम रिलेशन हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन CP एंड C, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। हमें इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन चाहिए इसको डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने सबसे पहले एक सिलेंडर लिया जिसमें हमारे पास क्या है, गैस हमने फिल की हुई है, हमने कंसिडर किया कि उसमें n मोल्स ऑफ गैस है, आइडियल गैस हमने फिल की हुई है, और उसको हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, और इस पिस्टन को हमने कर दिया फिक्स करने क्यों किया इसको, ताकि हमारे पास जब हम इसका टेम्परेचर गैस का इंक्रीज़ करें तो इसका वॉल्यूम सेम रहे। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए हमने पिस्टन को क्या कर दिया, पिस्टन को फिक्स्ड कर दिया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिलेंडर है जिसमें हमने आइडियल गैस फिल की है और उसके अमाउंट क्या है, उसके n मोल्स हमने लिए है। ठीक है, अब जब हम इस गैस को हीट प्रोवाइड करते हैं, कितनी हीट हमें चाहिए, हमें इतनी हीट चाहिए कि जिससे इसका टेम्परेचर क्या है वो 1 डिग्री केल्विन क्या हो, इंक्रीज़ हो। ठीक है, जब वो करते हैं तो उससे हमारे पास जब हम हीट प्रोवाइड करें तो उससे क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और क्योंकि हम लोगों ने पिस्टन फिक्स कर दिया, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग
अभी हमने इस यहाँ तो फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ा, लेकिन आपने वैसे पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसमें हमारे पास क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आती है ना, वो हमारे पास इक्वल होता है जो हमने हीट प्रोवाइड की प्लस उसके रिजल्ट में जो वर्क डन हुआ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो हमने कहा है, क्योंकि हम पिस्टन फिक्स्ड है और इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हमारे पास जो वर्क यहाँ पे वर्क है ना, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। तो ये टाइम हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास ज़ीरो हो गई। वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, PdV होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास ज़ीरो और ये हमारे पास वर्क क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, ये हमारे पास इक्वल आ गई Q के। Q हमारे पास किसके इक्वल है, Q हमारे पास इक्वल है NCV del T के। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल है, जो है ना, हमारे पास n मोल्स ऑफ गैस हमने लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे C हमारे पास CV क्या है, ये हमारे पास हीट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमने यहाँ से क्या लेना है, यहाँ से हमने CV की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, CV की वैल्यू Q/N डेल्टा T आ गई। और Q हमने यहाँ पे बताया, Q हमारे पास किसके इक्वल है, इस इक्वेशन में डेल्टा इंटरनल एनर्जी का हम कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, CV, यहाँ पे हम Q की जगह इंटरनल एनर्जी पुट कर देंगे और CV हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल इंटरनल एनर्जी एन डेल T। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके लिए आ गया CV के लिए। अब हम सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं, उसमें हम दोबारा से एक गैस सिलेंडर ले रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम पिस्टन, मूवेबल पिस्टन रख रहे हैं। ठीक है, फिर से हमने एक गैस सिलेंडर लिया, उसको हमने पिस्टन लगाया और इस दफ़ा ये पिस्टन जो है, ये क्या है, ये फिक्स नहीं है बल्कि ये मूवेबल है। ठीक है, अगेन हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमने प्रेशर सेम रखा है और वॉल्यूम चेंज। तो जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इस सिस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ताकि हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या रहे, सेम रहे। तो अब इसमें क्या हुआ, अगेन हम अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डेल इंटरनल एनर्जी, सॉरी एक मिनट, हमारे पास था Q इज इक्वल टू डेल इंटरनल एनर्जी प्लस W था। W हमारे पास किसके इक्वल होता है, W जो वर्क डन हुआ है, PdV। ठीक है, अब क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया है इस पिस्टन को मूव करवाने के लिए, तो हमारे पास जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या है, वो नेगेटिव होगा, मतलब -W हम यूज़ करेंगे इज इक्वल टू -PdV। और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ हमारे पास PdV जो है वो इक्वल होता है nRT। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -NR डेल्टा T। ठीक है, तो ये हम इधर पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू डेल E इज इक्वल टू Q -NR डेल्टा T। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। और Q हमारे पास किसके इक्वल है, Q हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास इक्वल होता है NCP डेल्टा T -NR डेल्टा T। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, डेल इंटरनल एनर्जी। अब एक हमारे पास इक्वेशन ये वाली आ गई और एक हमारे पास क्या आ गई, वॉल्यूम वाली आ गई। उसमें हमारे पास डेल इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल था, वो हमारे पास था NCV डेल्टा T के इक्वल था। और ये हम कंपेयर कर लिए इन दोनों इक्वेशंस को और ये हमारे पास आ गया -NR डेल्टा T। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है N डेल्टा T। ठीक है, इसका हम इधर ले आएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, NCP डेल्टा T -NCV डेल्टा T। और ये इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, NR डेल्टा T। ठीक है,
तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास n डेल्टा टी कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचा सी पी माइनस सी वी, और यहाँ से हमारे पास क्या है n डेल्टा टी आर, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया r इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप आ गया बिटवीन सी पी एंड सी वी, और हम कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड सी वी इज इक्वल टू मोलर गैस कांस्टेंट, जो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैसे आ गई। अब हमारे पास है ये आइडियल गैस के लिए हमारे पास आ गया। और अगर हम देखें हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, वो आपके पास है हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम सॉलिड को देखें तो वो सॉलिड जो है ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, और उसमें क्या होता है, वो 3 डायमेंशनली मूव कर रहे हैं। तो वो जितनी डायमेंशन में मूव करते हैं उतनी डायमेंशन में उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो 3 डायमेंशन में मूव करें तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल हमारे पास कितनी होगी, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी इसके अकॉर्डिंग आती है डिग्री वैसे हमारे पास अगर देखें 1/2 kBT होता है। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 6 है, 6/2 nRT। ठीक है, ये हमारे पास इसके कुल आ गया, और ये हमारे पास यहाँ से आ गया 2 3 nRT। हम अगर चेंज इन देखें तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये हमारे पास dt आ जाएगा, और हमें पता है हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो हमारे पास इक्वल होती है सी वी इज इक्वल टू dQ/dt वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें हम पुट करेंगे, हमें पता है dQ हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, ओवर dt वॉल्यूम, ये हमारे पास यहाँ पे इसके इक्वल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3nRdt ओवर dt कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये dt से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 3nR बचेगा। ठीक है, और अगर हम कंसिडर करें 1 मोल के लिए तो हमारे पास क्या होगा, CV आ जाएगा 3R, और R हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है R की 8.31। तो 3 का 8.31, और ये हमारे पास आ जाएगा 24.93 और जूल पर मोल पर केल्विन। ये हमारे पास क्या स्पेसिफिक हीट का यूनिट है। तो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड्स के लिए जो हीट कैपेसिटी होती है वो फिक्स्ड होती है, वो कितनी होती है, वो हमारे पास 24.93 होती है। और हाई टेम्परेचर पे ये होल्ड करती है, और जैसे ही हम टेम्परेचर लो करते हैं अबाउट 0 केल्विन, तो क्या होती है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स क्या होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स हीट कैपेसिटी को जब हम अप्रोच करते हैं 0 पे, तो उस पर हमारे पास क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।